भारत और अमेरिका के बीच नई ट्रेड डील उन सेक्टर्स के लिए बड़ा गेम चेंजर मानी जा रही है जो सबसे ज्यादा रोजगार पैदा करते हैं। इसमें आईटी है, टेक्सटाइल है, लेदर है, जेम्स एंड ज्वेलरी है और भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं। सी फूड का सेक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर्स है। तो क्या ये डील बाजार और नौकरियों में एक नई बहार लेकर के आएगी? बाजार ने तो उसका उत्तर दे दिया, बाजार में आज बहार थी। लेकिन जब तक फाइन प्रिंट्स आते हैं तब तक नौकरियों के बारे में हम क्या करें, क्योंकि नौकरियां यानी कि जॉब जनरेशन हमारे देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक हाउस होल्ड से लेकर पूरी इकोनॉमी तक के लिए। पिछले एक साल से सुस्त पड़ी इन तमाम इंडस्ट्रीज में क्या बम्पर हायरिंग का दौर शुरू होगा? आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं खास मेहमानों के साथ। मेरा नाम है दीपक डोभाल, आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। सबसे पहले ये रिपोर्ट, मैं लौटता हूं मेहमानों के साथ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आखिरकार हाथ मिला लिया है। महीनों से अटकी भारत अमेरिका ट्रेड डील हो गई और भारतीय सामानों पर लगने वाला टैरिफ 18% हो गया। ये सिर्फ व्यापार की खबर नहीं है, ये नौकरियों की वापसी की बड़ी कहानी है। सबसे ज्यादा फायदा आईटी और टेक सेक्टर को मिल सकता है। यहाँ हर साल औसतन 3,17,700 जॉब ओपनिंग्स प्रोजेक्टेड है। कुल 3,50,000 से ज्यादा टेक जॉब्स की डिमांड बनी रहती है। FY25 में H1B अप्रूवल्स में अमेज़न 4,644 के साथ सबसे आगे रहा। इसके बाद मेटा, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल। टैरिफ घटने से इंडियन आईटी सर्विसेज और सॉफ्टवेयर अमेरिकी कंपनियों के लिए और किफायती हो जाएंगी। इसका सीधा असर हायरिंग पर होगा। टेक्सटाइल सप्लाई चेन में 4,71,000 से ज्यादा लोग काम करते हैं। टेक्सटाइल मिल्स में 86,700, टेक्सटाइल प्रोडक्ट मिल में 99,500, एपैरेल मैन्युफैक्चरिंग में 79,300 से 84,500 जॉब्स हैं। गारमेंट्स पर टैरिफ 20% से कम होकर 18% हुआ है। यानी अब भारत बांग्लादेश और श्रीलंका दोनों से ज्यादा कॉम्पिटिटिव है। इसका मतलब नए ऑर्डर्स, नई बुकिंग्स और इस सेक्टर में नौकरियों की फिर से तेज बहार। लेदर सेक्टर में 42.2 लाख लोग सीधे काम करते हैं, जिनमें महिलाओं की हिस्सेदारी 30 से 40% है। पिछले महीनों में शिपमेंट लगभग रुके पड़े थे, छोटे कारोबारी मुश्किल में थे, लेकिन टैरिफ कम होते ही सेक्टर्स में ऑर्डर्स की वापसी की उम्मीद बढ़ गई है। यानी फैक्ट्रियों में दोबारा शिफ्ट बढ़ेगी और रोजगार में तेज उछाल आ सकता है। जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर में 42 लाख से ज्यादा लोग काम करते हैं। कुछ रिपोर्ट्स में तो डायरेक्ट जॉब्स मिलाकर इसे 50 लाख तक बताया जाता है। सूरत, जयपुर, मुंबई जैसे हब्स में इस सेक्टर की धड़कन चलती है। टैक्स बढ़ने से जो बढ़त पिछले महीनों में कमजोर पड़ी थी, नई डील के बाद वो वापस मिल सकती है और इससे सेक्टर में जॉब के नए मौके बढ़ेंगे। कॉर्पोरेट इंडस्ट्री तुर्की से मुकाबले में पिछड़ने लगी। अब अमेरिकी बाजार में 18% टैरिफ के साथ इंडिया फिर से मजबूत दावेदार बन सकता है। वहीं सी फूड और खास करके श्रिम्प अब अमेरिका में और सस्ते पहुंचेंगे और इससे कोस्टल एरिया की प्रोसेसिंग यूनिट को नए हायरिंग साइकिल शुरू करने की उम्मीद भी जगी है। कई चाइनीज प्रोडक्ट पर अमेरिका का 34% टैरिफ जस का तस है। यानी इंडियन एक्सपोर्टर्स को एक स्ट्रैटेजिक बढ़त मिल गई है। कुछ सेक्टर्स जैसे ऑटो पार्ट्स और मेटल पर पुराना टैरिफ ही चलेगा, लेकिन बाकी इंडस्ट्रीज के लिए ये डील जॉब को बूस्ट देने वाला पॉजिटिव सिग्नल है। ये ट्रेड डील सिर्फ टैरिफ कटौती नहीं, बल्कि ये नौकरियों के लिए भी नए दरवाजे खोलने वाली है, जिससे भारतीय उद्योगों को मजबूती मिलेगी और युवा पीढ़ी को बेहतर अवसर मिलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान आज की चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वागत करते हैं RK विज सर का। नेशनल प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया टेक्सटाइल एसोसिएशन के। विज सर, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ हैं कॉलिन शाह जी, फाउंडर एंड MD कामा ज्वेलरी के। बहुत बहुत स्वागत है शाह सर आपका भी, गुड इवनिंग हमारे शो में। चर्चा की शुरुआत स्वाभाविक रूप से विज सर आपसे कर रहे हैं। बहुत बड़ा लेबर इंटेंसिव सेक्टर है आपका टेक्सटाइल, और मैं देख रहा था जो एनालिसिस निकल के करके आ रहे हैं और टैरिफ कट का जो इम्पैक्ट एनालिसिस हो रहा है उसमें आपके सेक्टर को 5 स्टार मिले हैं सर, जो कि बहुत बड़ा और इमीडिएट होगा। और हमने अपनी रिपोर्ट में भी दिखाया था जब टैरिफ लगे थे कि कैसे 50% टैरिफ के बाद टेक्सटाइल क्षेत्र में लगभग 20 लाख नौकरियां एट रिस्क थी। तो क्योंकि आज हम नौकरियों की बात कर रहे हैं, ओवरऑल आप अपना असेसमेंट भी दीजिए सर, और एक हमें व्यू दीजिए कि नौकरियां जो एट रिस्क थी लगभग 2 मिलियन, उसमें क्या कुछ तब्दीलियां अब आ रही हैं सर? राम राम जी। राम राम। ऐसे है कि आज का दिन हमारे लिए
टेक्सटाइल के लिए बहुत ही अच्छा दिन है, क्योंकि टेक्सटाइल, जैसे आपने बोला कि आफ्टर एग्रीकल्चर टेक्सटाइल ही एक जॉब देता है। अगर हम यहाँ एक मशीन निटिंग की काम करती है तो उस पर 3 वर्कर काम करते हैं। ये जब 28 अगस्त को जब ये टैरिफ लगा था, 50% हो गया था, तो हम लोग एकदम सब आश्चर्य में रह गए थे, क्योंकि हम लोग ट्रेडिशनली बहुत सालों से हम अमेरिका में अपना एक्सपोर्ट कर रहे थे। अगर टोटल एक्सपोर्ट का देखा जाए, जो हमारा 37-38 US बिलियन डॉलर है, उसका 30% हम 11 से 12 बिलियन डॉलर हम USA को लगातार एक्सपोर्ट कर रहे थे। हमारी मशीनें सेट थी, और मैक्सिमम जो एक्सपोर्ट हम कर रहे थे कॉटन गारमेंट में कर रहे थे, और कारपेट में कर रहे थे, और होम टेक्सटाइल वगैरह में बहुत कर रहे थे। अगर देखा जाए वर्ल्ड की 3 बड़ी मार्केट्स हैं, EU मार्केट्स हैं, 27 कंट्री हैं, USA है, चाइना है, और इंडिया एक बड़ी मार्केट टेक्सटाइल की थी। तिरुपुर में जैसे ही ये आया, पानीपत, तिरुपुर, सूरत, फरीदाबाद में, लुधियाना में एकदम 20 से 25% इंडस्ट्री शट होने के कगार पे आ गई, और ऑर्डर कैंसिल होने लग पड़े, क्योंकि वैसे ही टेक्सटाइल में इतना ज़्यादा प्रॉफिट होता नहीं था, और 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगने से दूसरे कंट्रियों से हमारे प्रॉफिट बिल्कुल ख़त्म हो गए। वी वर इन लॉस, और काफ़ी जॉब्स चली गई थी। अब आप ये देखें, अब हमारा कंट्री, हम धन्यवाद करते हैं अपने प्रधानमंत्री जी को, साथ में राष्ट्रपति ट्रंप जी को, और पीयूष गोयल जी को, और टेक्सटाइल गिरिराज जी को, सब ने मिलकर एक आपस में दोस्ती की। मैंने आप इसी जगह, इसी ऑफिस में बैठ के आज से 3-4 महीने पहले कहा था, ये दोस्ती है, हमारी दोस्ती है, जरूर वापस आएगी। वी वर वेरी होपफुल, और अब ये वापस आई। दूसरे कंट्रियों से हमारा टैरिफ अभी 18% हो गया है, उससे बहुत फायदा मिला है। फायदा होगा सर, लेकिन थोड़ा एक हमें व्यू पॉइंट दीजिए सर, एक व्यू पॉइंट दीजिए। एक तो डील हो गई है, लेकिन फाइन प्रिंट्स नहीं आए हैं सर, तो आप लोग सर्टेन हैं कि जिस प्रोजेक्शन के साथ आप लोगों की उम्मीदें थी, फाइन प्रिंट्स में भी वही रिफ्लेक्शन होगा, नंबर 1। और नंबर 2, जॉब्स टेक्सटाइल क्षेत्र किस किस तरह की देता है, जरा हमारे दर्शकों को बताएं कि किस किस तरह की जॉब्स आप लोगों से जुड़ी होती हैं। देखो, ये जो 18% हुआ है, इससे हमारी देखो, हमारी अमेरिका की वजह से सारी मशीनें सेट हैं, सारे डिज़ाइन सेट हैं, हमें कोई टाइम नहीं लगेगा। ये इमीडिएटली जो 18% किया है, हमारी वैसे ही हमारे पास रॉ मटेरियल ऑलरेडी है। वी आर द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ MMF कॉटन। हमारे पास रॉ मटेरियल पूरा है, वैल्यू चेन पूरी है, तो हमारी एकदम जॉब शुरू हो गई हैं। अभी मुझे सुबह 6 बजे ही फ़ोन आ गया पानीपत से और लुधियाना से कि हमारे जो बायर्स हैं, जो बायर्स पहले हमारे राइट प्राइसेस नहीं दे रहे थे, ऑर्डर नहीं दे रहे थे, उन्होंने इमीडिएटली पुराने रेट्स पे ऑर्डर देने शुरू कर दिए हैं। तो हमने अपनी फैक्ट्रियों में वर्कर सबको बुलाना शुरू कर दिया है, और तिरुपुर में जो 20% फैक्ट्रियां बंद हो गई थी, सब वर्कर को कह दिया गया है अब आ जाएं। ये इमीडिएटली हमारा, क्योंकि हम उसको सप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। वी आर द लार्जेस्ट सप्लायर। हमारी ये वर्कर्स सारी वापस आ जाएंगी। अब आप देखिए, टोटल USA का जो ट्रेड है वो $288 बिलियन है, जिसमें $84 बिलियन तो सिर्फ गारमेंट है, बाकी कारपेट इंडस्ट्री है। इससे हमें जॉब क्यों मिलेंगी? जो MSMEs थे, जो कारपेट बनाते थे, वो अब सब दोबारा काम पे आ गए, उन सबको होप हो गई, और ये हमारे एकदम एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। और एंड वी होप कि और आप लोग बता रहे हैं कि आप लोगों की पूरी सप्लाई चेन का पूरा इकोसिस्टम रेडी है, और बहुत सारे जॉब्स हैं। मतलब आप समझ लीजिए कि छोटे जॉब, सिलाई मशीन ऑपरेटर, कपड़ा बुनाई, कताई वाले, कटिंग फिनिशिंग वाले, डाइंग वाले, यहाँ से लेकर एक्सपोर्ट क्वालिटी चेकर हो गया आपका, पैकेजिंग लेबलिंग स्टाफ हो गए आपके, टेक्सटाइल इंजीनियर आपके हो गए, क्वालिटी एश्योरेंस वाले हो गए, वेयर हाउस सुपरवाइजर हो गए, और आगे आप चले जाएंगे तो फिर डिज़ाइन, मर्चेंडाइज, मतलब बहुत सारी जॉब्स हैं जिसमें एक उम्मीद लौटी है। तो इसलिए जॉब्स के लिहाज से बहुत ये गेम चेंजर साबित हो सकता है।
मैं आता हूं सर आपके पास, अब मैं चलूंगा कॉलिन शाह सर के पास। सर, जेम्स एंड ज्वेलरी वर्स्ट हिट सेक्टर था सर टैरिफ लगने के बाद, और हमें जो बताया गया, जो डेटा भी आया हमारे पास, 40 से 44% जो व्यापार था वो पूरी तरह से ठप हो गया था। अब एक उम्मीद की राह जगी है सर, कितना गेम चेंजर है, एंड जॉब जनरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा सा हमें व्यू दीजिए। Firstly, big thank you to our honorable Prime Minister, Commerce Minister and Rajesh Agarwal जी, जिसने बहुत I think last 6-9 महीने से, जब से अप्रैल से आया है, तब से ही अपना देश एक मेहनत पे लगा रहा है कि कैसे ये ट्रेड डील किया जाए जिससे कि दोनों को विन विन हो। अब हमारा ट्रेड, जैसे आपने बताया, जेम्स एंड ज्वेलरी का लार्जेस्ट मार्केट यूएस ही रहा है बहुत सालों से, लगभग लास्ट 40-50 साल से। लगभग 45-50% ऑफ आर एक्सपोर्ट्स यूएस जाता है, बिकॉज लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ नेचुरल डायमंड्स एंड लैब ग्रोन डायमंड्स एंड जेमस्टोन्स आल्सो इज यूएस। सो उस कारण से हमारा जो लार्जेस्ट एक्सपोर्ट था वहाँ ही जाता था। और अप्रैल से जब से टैरिफ लग गए, तब से ज्वेलरी में एक थोड़ा सा सोल्यूशन 3-4 महीने के लिए रहा, जहाँ डी मिनिमिस जो ई कॉमर्स का जो बिजनेस था वो जारी रहा। और फिर अगर पार्ट मैन्युफैक्चरिंग यूएस में किया तो वो भी बिजनेस इंडस्ट्री के लिए, जो वो पार्ट का इंडस्ट्री था, वो एक मेंटेन रहा, वहां पे जॉब लॉस नहीं हुआ। बट नेचुरल डायमंड्स, लैब ग्रोन डायमंड्स और जेमस्टोन्स में और सिल्वर ज्वेलरी में खास करके, जहाँ पे जयपुर, सूरत में, वहां पे बहुत इफेक्ट हो गया और बहुत सारा जॉब लॉस हुआ। लगभग इंडस्ट्री का साइज हाफ ही हो गया लास्ट 9 महीने में। तो उनके लिए ये बहुत बड़ा रिलीफ है। बट मैं एक ऐड भी करना चाहूंगा कि वाइल आज ब्रॉड स्ट्रोक्स 18% आ गया है, बट जो रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट्स है, नेचुरल डायमंड्स, जेमस्टोन्स, लैब ग्रोन, वो 18% में भी वायबल नहीं रहेगा। सो वी आर वेटिंग के कब पूरी डिटेल्स ये डील की मालूम पड़े कि रॉ मटेरियल पे अलग है और फिनिश पे अलग है, तो हमारे ट्रेड के लिए अच्छा रहेगा। सो वाइल ये डील बहुत अच्छा है इंडिया के लिए और अपने ग्लोबल इमेज के लिए और यहाँ का डोमेस्टिक मार्केट के लिए, क्योंकि कॉन्फिडेंस आ गया बजट के बाद कि अपनी एक बड़ी डील लास्ट वीक हुई ईयू के साथ और ये वीक यूएस के साथ। बट डिटेल्स बहुत जरूरी है सर, आपने बिल्कुल सही कहा, और खास तौर से जेम्स एंड ज्वेलरी में तो वैसे ही मार्जिन का इशू रहता है। अब ये कम से कम है कि चलिए जो आपके ऑर्डर्स हैं वो आने शुरू हो जाएंगे, काम शुरू हो जाएगा। मार्जिन एक बहुत बड़ा सवाल रहेगा जब तक कि फाइन प्रिंट्स निकल करके नहीं आते। लेकिन सोचिए कितनी बुरी तरह से हिट था जेम्स एंड ज्वेलरी। 5-7% का टैरिफ लगता था शुरुआत में प्री टैरिफ, और 50% हो गया। अब आप सोच सकते हैं कितना बड़ा ये डेंट लेकर आया था। इसीलिए सर ने बिल्कुल सही कहा कि लगभग आधी जो कारोबार है वो पूरी तरह से ठप हो गया था। और बहुत सारी नौकरियां भी हैं, 1-1.5 लाख नौकरियां तो इससे सीधे सीधे जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा भी अगर आप SEPZ जैसे एक्सपोर्ट वाले जोन भी इसमें जोड़ दें तो उस पर भी और हो जाती हैं। तो वर्स्ट हिट था जैसे मैंने कहा, बट येस कुछ उम्मीदें जगी हैं। एक छोटा सा ब्रेक के उस पार हमारे दोनों एक्सपर्ट्स कुछ और एक्सपर्ट्स को भी जोड़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि फाइन प्रिंट से वो क्या उम्मीदें कर रहे हैं और अभी क्या कुछ करने की आवश्यकता है। छोटे से ब्रेक के बाद चर्चा आगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, अशांक देसाई सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, फाउंडर और पूर्व चेयरमैन नैसकॉम के। बहुत बहुत स्वागत है देसाई सर आपका। सर, हम इम्पैक्ट असेसमेंट कर रहे हैं। हालांकि टैरिफ से कोई प्रत्यक्ष आईटी सेक्टर पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा हो, बाहर था वो उसके दायरे में, लेकिन भारत में क्योंकि रोल्स बहुत बढ़ रहे हैं, 16% की दर से 18 लाख रोल्स हमने देखे 2025 में। बट आईटी सेक्टर पर अप्रत्यक्ष कारणों से दबाव पड़ रहा था। यूएस क्लाइंट्स का खर्च कम हो रहा था, बाकी सेक्टर महंगे हो रहे थे। यूएस की कंपनियों ने ओवरऑल कॉस्ट कटिंग की, उसकी वजह से हमने देखा आईटी प्रोजेक्ट्स डिले हुए, हायरिंग बहुत स्लो हुई। फिर H1B वीज़ा अनसर्टेनिटी आई, उसकी वजह से भी हुई। ये जो सर डील के रूप में एक पॉजिटिव चीज़ें आई हैं, इससे ओवरऑल हायरिंग पर आईटी में आप किस तरह का असर देख रहे हैं सर? देखिए, बात ऐसी है कि आपने जैसी बात की, डायरेक्ट इम्पैक्ट तो हमारे पे नहीं था ड्यूटीज वगैरह का, मगर ऐसा एक माहौल हो रहा था कि इंडिया एक एग्री नहीं कर रहा है हमसे ट्रेड डील करने के लिए। बहुत मुश्किल जैसा कंट्री हो रहा है।
ऐसा जो माहौल था उसको पॉजिटिव नहीं था सब इंडस्ट्री के लिए, उसमें आईटी इंडस्ट्री का भी नाम आता है। तो एक ऐसे लग रहा था कि ये ऐसे चलते रहेगा तो आईटी इंडस्ट्री पे भी कुछ निगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है कि उनको हाथ में बहुत सारे इश्यूज हैं जो इश्यू लाके हम पे और भी कुछ डिफिकल्टी आ सकती है। अभी जो हुआ है उसमें एक बात ऐसी है कि एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर हो गया है इंडिया यूएस बीच में, तो उसके आगे जाने वाले जो भी डिसीजन रहेंगे आईटी इंडस्ट्री के हो या कौन से भी इंडस्ट्री के हो, ये ऐसे माहौल में करेंगे कि इंडिया इज नाउ पॉजिटिव, तो उसका इफेक्ट तो जरूर जरूर होगा। ये तो क्वांटिफाई करना बहुत मुश्किल है, वो एक बात। राइट। दूसरी बात ऐसी है कि आप देखिए आज जो हमारी ग्रोथ हो रही है आईटी इंडस्ट्री की वो जीसीसी में हो रही है, और जीसीसी हम करीबन 200 जीसीसी ऐड करते रहे हैं हर बरस। अभी 1700 2000 जीसीसी है, उसमें 60% जीसीसी है अमेरिका की। तो अभी जब हमारे रिलेशनशिप अच्छे बढ़ेंगे, ट्रेड बढ़ेगी, तो उसका भी जो निगेटिव इम्पैक्ट होने वाला था वो नहीं होगा। तो हम अभी देख सकते हैं कि बहुत सारे 4500 14,000 कंपनीज और मीडियम साइज कंपनी भी जो जी अभी तक आए नहीं है जी यहाँ इंडिया में आर&डी करने के लिए, इंडिया में सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए, वो भी अभी आ सकते हैं ज्यादा पॉजिटिव व्यू लेके। ग्रेट। वो एक की बात है। तीसरी बात ऐसी है कि आज जो इंडिया में बहुत सारा सेल हो रहा था आईटी सेक्टर के स्टॉक में, वो ऐसी बात हो रही थी कि बहुत सारा स्टॉक जो बाहर एफपीआई जो हो रहा था वो अमेरिकन फंड मैनेजर से हो रहा था। ऐसे डेटा नहीं है मेरे पास, मगर ऐसी बात सुनने को आई है। तो ये भी जो है उसमें भी कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट होके री स्पेस इन इंडियन आईटी इंडस्ट्री और स्टॉक भी हो बिल्कुल सकता है। सर, बिल्कुल। मुझे लगता है कि ओवरऑल जो माहौल है जी। वो पॉजिटिव हो जाएगा और हमारे रिलेशनशिप शायद, अभी आपने भी सुना होगा हाँ हाँ कि ट्रम्प की बात हो रही है कि H1 भी हमें चाहिए, उन्होंने बात की है, हाँ। हम तो ज्यादा लोग लेने को तैयार है, ऐसी भी बात मैंने सुनी। राइट तो सर। ये सब मेरे लिए Absolutely. पॉजिटिव लगता है। बिल्कुल सर, काफ़ी पॉजिटिव है इसमें। संक्षेप में मैं क्योंकि समय की कमी है, बाकी मेहमानों से भी संक्षेप में मैं समझना चाहूँगा। विज सर, बहुत संक्षेप में, क्योंकि टेक्सटाइल सेक्टर में अभी चुनौतियाँ अभी बाकी हैं, क्योंकि आप देखिए कि प्री टैरिफ लेवल से अभी भी हम 7 से 16% अभी भी महंगे हैं सर टैरिफ, राइट। वियतनाम, बांग्लादेश, वहाँ से भी कंपटीशन है ही। हमारे यहाँ इश्यूज एनवायरमेंटल कंप्लायंस वगैरह वगैरह, और लेबर स्किल गैप तो हमारे यहाँ इशू है ही। तो सर इन सब चीज़ों के लिए कैसे तैयारी हो रही है सर, संक्षेप में बताएं। ऐसे संक्षेप में मैं बताता हूँ, पिछले 4-5 महीने में गवर्नमेंट ने टेक्सटाइल में जब से टैरिफ लगा 3-4 डिसीज़न बहुत अच्छे लिए हैं। जैसे उन्होंने जीएसटी कम की है और क्यूसीओ हटाया है। इंटरनेशनल से अब हमें जो भी रॉ मटेरियल है, पीटीए, एमईजी, इंटरनेशनल हर वैल्यू चेन को इंटरनेशनल प्राइसेस पे मिलेगा। अब ये जो पीएलआई स्कीम आई है, पीएलआई स्कीम में हम लोगों ने ऑलरेडी 12-13 हज़ार करोड़ का प्लान किया हुआ है कि मशीनें इसमें लगाएंगे। तो इस वजह से जो अब बीच में थोड़ा सा हम रुक गए थे कि अब लगाएं कि ना लगाएं, परंतु अब इस से हमारा लग जाएगा। पर इसमें सिर्फ गवर्नमेंट्स को ये चाहिए जब ये फाइन प्रिंट आए उसमें, क्योंकि टेक्सटाइल एक ऐसा है जो जॉब देता है, तो कुछ आइटम्स इसमें 0% पे लेके आए। जो आइटम्स इंडिया में शॉर्ट्स हैं, जो हमें इंपोर्ट पे डिपेंडेंट करनी पड़ती हैं, तो उसमें थोड़ा सा 0% हो जाए। आपने बिल्कुल सही डिमांड रखी है सर, बिल्कुल अच्छी डिमांड आपने रखी है सर। और जिस तरह से बजट में टेक्सटाइल के लिए गवर्नमेंट बुलिश थी, मुझे लगता है कि कुछ अच्छी बातें गवर्नमेंट भी इस टेक्सटाइल क्षेत्र के लिए करेगी। बहुत ही संक्षेप में मैं कॉलिन शाह सर आपसे भी समझना चाहूँगा अगेन, इस बीच में सर जो थोड़ा सा माइंडसेट भी चेंज हुआ है कंज्यूमर से लेकर, अमेरिका में कंज्यूमर का माइंडसेट भी चेंज हुआ होगा, और उससे ऊपर जो वैल्यू चेन डिसरप्शंस इस बीच में हुए हैं सर, आप देख पा रहे हैं कि सर आप प्री टैरिफ लेवल्स पर पूरी तरह से खड़े होने को तैयार हैं? नहीं, प्री टैरिफ लेवल पे इंडस्ट्री वापस आ जाएगा। एक्चुअली कंज्यूमर वहां पे जरा भी नहीं बदला, और जो रिटेल सेल्स रहे थे लास्ट सीजन में, क्रिसमस में, वो एक्चुअली बहुत अच्छे रहे हैं।
सो वहां पे जो रिटेलर है और जो ब्रांड्स जी सर, ये भी कहा जा रहा है लैब ग्रोन डायमंड की तरफ शिफ्ट हुआ है, नेचुरल डायमंड के लिए थोड़ा सा देखो डिमांड क्या वीक हुई है, है। नहीं मार्केट में दो सेगमेंटेशन हो गए हैं। एक है लग्जरी, और लग्जरी नेचुरल डायमंड में ही रहेगा और रहा है लास्ट ईयर भी। और एक दूसरा सेगमेंट है फास्ट फैशन, एवरीडे वेयर ज्वेलरी, जो Okay. लैब ग्रोन में शिफ्ट हो रहा है यूएस में। Okay. सो ये दो अलग सेगमेंट दोनों ही अच्छे रहे थे क्रिसमस के लिए। Okay. सो इन ये जो चल गया लास्ट ईयर, वो क्योंकि इन्वेंट्री रहती है, देखो रिटेल में 3-6 महीने की इन्वेंट्री रहती है। हाँ. तो वो सेल थ्रू सबका हो गया है, और ये अच्छा हुआ कि टाइमिंग वाइज जनवरी एंड में टैरिफ का भी सोल्यूशन हो गया। Alright. अगले थोड़े दिन में अगर डिटेल आ गया तो ट्रेड 3-6 महीने में बिल्कुल वापस आ जाएगा। 3-6 महीने में वापस आ जाएगा, बशर्ते ट्रम्प साहब अपनी बात पर कायम रहें, क्योंकि सवाल ये भी है ना उनका कि कब वो पलट जाए, कब वो कुछ नया धमाका कर दे, नोबडी नोज। बट हम तो उम्मीद करेंगे अच्छे की ही। अशांक सर से मुझे सवाल और पूछने थे, बट सॉरी सर मेरे पास टाइम नहीं है, थोड़ा आप लेट भी आए, आपसे शिकायत रहेगी, आपके इनपुट्स में फिर ले नहीं पाता हूँ। बट थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, आप अपने वैल्यूएबल टाइम से हमारे लिए समय निकालते हैं, शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। विज सर थैंक यू, शाह सर, अशांक सर बहुत बहुत शुक्रिया। शो में इतना ही, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।